सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से ब्लिस ओएस को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्लिस ओएस एक बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इससे आप अपने पुराने पीसी को एक नई लाइफ दे सकते हैं। दोस्तों, ब्लिस ओएस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें ब्लिस ओएस की ISO फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए ब्लिस ओएस डाउनलोड। यहाँ पे आपको पहले नंबर पे ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाइए। इस ऐड को हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे ये नीचे स्क्रॉल कर देगा। ब्लिस ओएस के आपको दो वर्जन्स देखने को मिलेंगे, ब्लिस ओएस 14 एंड ब्लिस ओएस 15। दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे, तो हम यहाँ से ब्लिस ओएस 15 पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, ब्लिस ओएस 15 आपको कई सारे वेरिएंट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि ब्लिस ओएस 15 विद जी एप्स का मतलब है कि यहाँ पे आपको गूगल एप्स का सपोर्ट देखने को मिलेगा। गाइज, हम इसी के साथ जाएंगे। आप सिंपली इस वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, ये वेबसाइट रीडायरेक्ट हो जाएगी और एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कई सारी फाइल्स देखने को मिलेंगी, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये जो सबसे ज़्यादा साइज़ की फ़ाइल है 1.8 GB, और इस फाइल के आगे आप देख सकते हैं लास्ट में एक्सटेंशन है .iso। तो ये दोस्तों यही इमेज फाइल है और इसे ही हमें डाउनलोड करना है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ सेकंड्स चल रहे हैं, तो हम इतने सेकंड्स तक वेट करेंगे और फिर वो फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल ये फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, बट मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है ताकि आपका और मेरा समय बचा रहे। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस ISO को डाउनलोड करके ऑलरेडी रख लिया है। अब हम दोस्तों अपनी बूटेबल पेन ड्राइव को क्रिएट करेंगे, लेकिन दोस्तों उस बूटेबल पेन ड्राइव को क्रिएट करने के लिए आपको एक यूटिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है रूफस। आप इस सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर आकर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर मिलेगा आपको डाउनलोडिंग सेक्शन, तो यहाँ पे आप कई सारे इसके वर्जन्स देखेंगे। फिलहाल हम इसे विंडोज़ 64 बिट के लिए डाउनलोड करते हैं। आप यहाँ पे इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये भी डाउनलोड हो चुका है। अब हम इस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लीजिए। अब दोस्तों, जैसे ही मैंने इस पेन ड्राइव को इंसर्ट किया तो यहाँ पे आप देखेंगे इसने 64 GB की पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जहाँ पे भी हमारी ISO हमने डाउनलोड करके रखी हैं, हम वहाँ पे उस डायरेक्टरी को ब्राउज़ कर लेंगे। फिलहाल मेरे केस में मैंने डेस्कटॉप पे इस ISO फाइल को रखा है, तो हम यहाँ से इस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको पार्टीशन स्कीम को सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिस भी पार्टीशन स्टाइल में डला हुआ है, आप वही पार्टीशन स्कीम को सिलेक्ट कीजिए। इन माई केस मेरा यहाँ पे पार्टीशन स्कीम GPT है, तो मैं यहाँ से GPT सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको नहीं पता कि आपकी पार्टीशन स्कीम क्या है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप स्टार्ट बटन पे जाइए और सर्च कीजिए सिस्टम इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद दोस्तों आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बायोस मोड का। अगर दोस्तों यहाँ पे UEFI लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ से GPT पार्टीशन स्टाइल को लेना है, और अगर यहाँ पे दोस्तों लेगेसी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको MBR पार्टीशन स्टाइल को सिलेक्ट करना है। बट मेरे केस में यहाँ पे UEFI पार्टीशन मोड है, तो हम यहाँ से GPT पार्टीशन स्टाइल को ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और ओके कर दीजिए। अगेन हम ओके करेंगे। अब दोस्तों आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी और इसमें ब्लिस ओएस इंस्टॉल हो जाएगी। अब एक ज़रूरी बात दोस्तों, इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने से पहले अगर इस पेन ड्राइव में आपका कोई भी ज़रूरी डाटा हो तो आप उसे निकाल लीजिए, नहीं तो आपका डाटा इरेज हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे ब्लिस ओएस की बूटेबल पेन ड्राइव बनकर रेडी हो चुकी है। हम इसे क्लोज करते हैं। और अब दोस्तों आपके लिए एक टिप, अगर आप ब्लिस ओएस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो दोस्तों आप एक्सीडेंटली अपने डाटा वाले पार्टीशन को फॉर्मेट ना कर दें। जैसे कि मेरे पास अभी ये मूवी वाली ड्राइव है, इसमें मूवी और वेब सीरीज़ वगैरह रखी हुई हैं जो कि मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट है, और कुछ कोर्सेज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
अगर आप गलती से इन पार्टीशंस को फॉर्मेट कर देंगे तो आपका डाटा इरेज हो जाएगा। इस गलती से बचने के लिए आप चाहें तो इन पार्टीशंस को रीनेम कर सकते हैं, जिसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप रीनेम वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और अब आप इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी पार्टीशन का नेम दे सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं एक सेपरेट पार्टीशन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करूंगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक सेपरेट पार्टीशन क्रिएट करूंगा, लेकिन अगर आप सिंगल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम रखना चाहते हैं, मतलब कि आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अपना मेन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। दोस्तों पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हम कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद हम मैनेज में जाएंगे। यहाँ से दोस्तों हम डिस्क मैनेजमेंट को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों जो सी ड्राइव है हमारी, इसमें से ही मैं पार्टीशन को क्रिएट करूंगा। हम सी ड्राइव पे राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपनी पार्टीशन का साइज दे दीजिए। मैं फिलहाल इस पार्टीशन का साइज 20 GB दे रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों 20 GB का पार्टीशन सक्सेसफुली बन चुका है। हम इस अनलोकेटेड पार्टीशन पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट, अगेन हम नेक्स्ट करेंगे। अब दोस्तों ये पार्टीशन बनके रेडी हो चुका है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये न्यू वॉल्यूम करके पार्टीशन आ चुका है। हम इसी में दोस्तों एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को डालने वाले हैं, इसलिए हम इसे रीनेम कर देते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं एंड्रॉयड OS। आप चाहें तो इसे कोई और नाम दे सकते हैं। अब दोस्तों देखेंगे आप ये रीनेम हो चुका है। अब दोस्तों हम अपने सिस्टम को बंद कर देते हैं और अब अपनी पेन ड्राइव को बूट करते हैं। दोस्तों हर एक मैन्युफैक्चर की बूट की अलग होती है। स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हैं, वीडियो को पुश करके आप अपने मैन्युफैक्चर की बूट की को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये बूट मेन्यू आ चुका है और अब हम यहाँ से अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लिस OS के कई सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। इनमें से हम सबसे लास्ट वाला ऑप्शन ब्लिस OS इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ टाइम की प्रोसेस होगी, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे कई सारे पार्टीशन की लिस्ट आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब दोस्तों इन सभी पार्टीशंस के आगे इनके नेम भी लिखे आ रहे हैं, क्योंकि हमने सारे पार्टीशंस को रीनेम कर लिया था। फिलहाल इन्हीं पार्टीशंस की लिस्ट में एक और पार्टीशन है एंड्रॉयड का, जो कि हमने अभी हाल ही में क्रिएट किया था। दोस्तों इसी पार्टीशन में हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाले हैं। ध्यान रहे दोस्तों आप कोई और पार्टीशन सेलेक्ट ना कर लें, नहीं तो वो पार्टीशन फॉर्मेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप पार्टीशन को सिलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको कई सारे पार्टीशन टाइप्स नज़र आएंगे। इनमें से आप NTFS को ले लीजिए। NTFS सबसे फास्ट और लेटेस्ट पार्टीशन स्टाइल है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमसे फिर से कंफर्म करने को बोलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये वार्निंग आएगी। इसके बाद दोस्तों ये मैसेज शो होगा कि आपका सारा डाटा इस पार्टीशन से इरेज हो जाएगा, तो हम इसे यस करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ग्रैब बूट लोडर को इंस्टॉल करने के लिए परमिशन मांगेगा, जिसे हम यस कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम ब्लिस OS को रन कर रहे हैं। दोस्तों इंस्टॉलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों आपको पेन ड्राइव को अनप्लग कर देना है और अब हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराते हैं। आप सिंपली F12 की हेल्प से बूट मेन्यू को ला सकते हैं और यहाँ से एंड्रॉयड x86 का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, क्योंकि हमने इसमें ग्रैब बूट लोडर को इंस्टॉल किया है। इसके बाद एंड्रॉयड x86 वाले पार्टीशन को सिलेक्ट करके आप अपनी ब्लिस OS को बूट करा लीजिए। इसके बाद दोस्तों ब्लिस OS का कुछ इस टाइप का लोगो आएगा और यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम का सेटअप करना है, जिसके लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं और सेटअप को हम ऑफलाइन सेटअप करेंगे। कंटिन्यू करेंगे, डेट एंड टाइम का टाइम जोन सेट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आप सिक्योरिटी के लिए पैटर्न, पासवर्ड या पेन लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसे अभी स्किप कर देता हूँ। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।